आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवर्तक आपका इस वीडियो नंबर 24 में स्वागत करता हूं। हम सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना बिल्कुल ज़ीरो से, जिसका यह वीडियो नंबर 24 है और इसमें हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम जैसे कुछ वाक्य देखें, यह क्या है? ये ताज़े फूल हैं, वह मेरा बैग है, वे मेरे पैसे हैं। तो यह, ये, वह और वे से शुरू होने वाले जो भी वाक्य हम बोलते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। इस प्रकार के शब्दों को बनाने के लिए हम दिस, दीज, दैट और दोज जैसे इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दिस, जिसका अर्थ होता है यह। हिंदी में हम यह जो बोलते हैं उसके लिए इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं दिस। और दिस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब एक वस्तु के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग हम एक वस्तु के लिए करते हैं और वस्तु हमारे नजदीक या पास में होती है। तो वस्तु से मतलब कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, कोई भी चीज या कोई भी बात के लिए भी हम दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक, दिस का प्रयोग हम यह के अर्थों में करते हैं और कोई एक चीज होती है तब हम दिस का प्रयोग करते हैं और वह निकट समय में या फिर हमारे नजदीक या फिर वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसको हम वाक्यों से आगे समझेंगे। फिर है दीज, इसका अर्थ होता है ये, मतलब ये वाले जो भी इंग्लिश के सेंटेंस हैं उसमें हम दीज बोलते हैं। तो जब वस्तु एक से अधिक होती है या कोई चीजें एक से अधिक होती हैं तब हम दीज का प्रयोग करते हैं और वस्तु हमारे पास में होती है, निकट होती है। फिर है दैट, दैट का अर्थ होता है वह। एक वस्तु के लिए करते हैं और वस्तु दूर होती है। जब कोई वस्तु या कोई चीज या जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वह हमारे से दूर है या समय से संबंधित है तो वह दूर पहले की हम बात कर रहे हैं या दूर बाद की हम बात कर रहे हैं तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। और जहां पर हम वस्तुओं के लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं, वस्तु के लिए, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर है दोज, दोज का अर्थ होगा वे। तो वे के अर्थों में दोज का हम प्रयोग करते हैं और एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं और वस्तु दूर होती है। तो क्लियर है, दिस और दीज नजदीक की, पास की वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं और दोज या और दैट का यूज हम दूर की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। और दिस और दैट एक वस्तु के लिए और दीज और दोज एक से अधिक वस्तु के लिए हम बोलते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आइए देखें। सबसे पहले हम बोलेंगे दीस, क्या बोलेंगे? दीस। फिर दिस के साथ आएगा आपका इज, यदि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। भूतकाल की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे दिस वॉज, मतलब वॉज। और भविष्य की बात कर रहे हैं तो विल बी। और फिर जो भी चीज हम बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसका इंग्लिश में ये इधर आ जाएगा, बोल देंगे। दैट है, तो दिस का प्रयोग हम कोई वस्तु हमारे नजदीक है, हमारे पास में, या हमने पकड़ी हुई है तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु हमसे दूर है या दूर समय की हम बात कर रहे हैं, पहले के समय की बात कर रहे हैं, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट के साथ इज वर्तमान के लिए और पास्ट के लिए वॉज बोलेंगे दैट के बाद। और भविष्य है तो दैट विल बी बोलेंगे, मतलब दैट के बाद विल बी बोलेंगे। फिर जैसा वाक्य है उसका इंग्लिश में हम बोलेंगे। फिर है दीज और दोज, तो दोनों ही एक से अधिक वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। नजदीक की वस्तु के लिए दीज और दूर की वस्तु के लिए दोज, क्योंकि दोज और दीज बहुवचन के हैं। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं दोनों के लिए। आर वर्तमान के लिए, वर भूतकाल के लिए और विल बी भविष्यकाल के लिए। तो ये चीज स्पष्ट होगी। आइए हम इसी को उदाहरण से और समझते हैं। वाक्य हमारा
वह तुम्हारा मोबाइल है। मतलब मोबाइल दूर रखा हुआ है और हम इशारा करके बोल रहे हैं या हाथ दिखाते हुए बोल रहे हैं कि वह तुम्हारा मोबाइल है। तो वह है, हम वस्तु की बात कर रहे हैं जो कि दूर रखी हुई है। तो वह से शुरू हो रहा है वाक्य, तो दैट। और वर्तमान की बात कर रहे हैं तो इज। दैट के साथ इज बोलेंगे। फिर तुम्हारा के लिए योर, मोबाइल तो मोबाइल, दैट इज योर मोबाइल। वैसे ही अगला वाक्य, यह मेरी कुर्सी है। यह, और पास में आप खड़े हैं कुर्सी के और हाथ लगा के बोल रहे हैं कि यह मेरी कुर्सी है। दूर रखी होती है तो हम बोलते हैं दैट, परंतु पास में रखी हुई है तो हम बोल रहे हैं दिस। और दिस के साथ इज बोलते हैं, वर्तमान का वाक्य है इसलिए दिस इज। और मेरी के लिए हम बोलते हैं माय, कुर्सी को बोलते हैं चेयर, दिस इज माय चेयर। अब ये तुम्हारी किताबें हैं। ये तुम्हारी किताबें हैं, तो किताबें एक से अधिक है, हमारे नजदीक रखी हुई है और हम बता रहे हैं कि ये हाथ में पकड़े हुए है या हाथ रख के हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी किताबें हैं। तो ये के लिए दीज, और दीज के साथ बोलते हैं आर, क्योंकि एक से अधिक बहुत सारी किताबें की बात कर रहे हैं हम। तो दीज आर तुम्हारी के लिए योर बुक्स, किताबों के लिए बुक्स। दीज आर योर बुक्स। तो वे बोल रहे हैं, मतलब दूर रखे हुए हैं और इशारा करके हम बोल रहे हैं कि वे तुम्हारे बेटे और गेंद थे। वे तुम्हारे बेटे और गेंद थे। तो वे है, मतलब दोज। पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर, दोज वर तुम्हारे, तो योर बेट और गेंद। बैट के लिए बेट, और के लिए एंड, और गेंद के लिए बॉल। दोज वर योर बैट एंड बॉल। यह तुम्हारी गलती है। यह, दिस इज योर फॉल्ट, गलती को बोलते हैं हम फॉल्ट। वह एक गंभीर समस्या थी। तो यहाँ पे कोई वस्तु की बात नहीं हो रही है, जैसे पिछले वाक्य में फॉल्ट मतलब गलती, तो ये भी कोई वस्तु नहीं है। और सीरियस प्रॉब्लम, समस्या, समस्या भी एक वस्तु नहीं है। परंतु दिस का प्रयोग हम अभी करेंट की गलती के बारे में बात कर रहे हैं कि यह तुम्हारी गलती है, उससे ये हुआ है। तो दिस इज योर फॉल्ट, मतलब करेंट समय या वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो दिस हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु वह एक गंभीर समस्या थी, मतलब पहले समय की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है, हिंदी में वह और इंग्लिश में दैट। और पुरानी बात कर रहे हैं इसलिए दैट के साथ आएगा वॉज। दैट वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, कोई वस्तु हो जरूरी नहीं है। नजदीक समय की, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो हम दिस, और पहले समय की बात कर रहे हैं या बाद के समय की बात कर रहे हैं तो दैट। ठीक, सिंगल वस्तु है तो, अधिक है तो फिर दीज और दोज का हम यूज करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखिए, वे धुले हुए कपड़े हैं। वे और है, मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं और बहुत सारे कपड़े हैं, तो वे के लिए दोज, वर्तमान है इसलिए आर, दोज आर। धुले हुए का हम बोलेंगे वॉश्ड, और कपड़े के लिए क्लॉथ, तो दोज आर वॉश्ड क्लॉथ्स। तो यहाँ पर देखिए हमने दो से सेंटेंस चालू किया है, फिर बोला है आर, फिर बोला है वॉश्ड क्लॉथ्स, धुले कपड़े। या फिर दोज और दिस दैट जो भी है उसको हम उस वस्तु के साथ भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला है दोज क्लॉथ्स, दोज क्लॉथ्स मतलब वे कपड़े, दोज क्लॉथ्स आर वॉश्ड। तो एक ही हिंदी के वाक्य को हम दो प्रकार से इंग्लिश में बोल सकते हैं, दोज आर वॉश्ड क्लॉथ्स, या फिर दोज क्लॉथ्स मतलब वे कपड़े धुले हुए हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। वैसे ही अगला वाक्य एक और, वे ताजे फूल थे। दोज वर फ्रेश फ्लावर्स, दोज वर फ्रेश फ्लावर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोज फ्लावर्स वर फ्रेश।
दोनों का कहने का अर्थ होगा, परंतु बोलने का तरीका अलग-अलग है। वह अच्छा आइडिया था, दैट वाज़ गुड आइडिया, या फिर हम बोल सकते हैं दैट आइडिया वाज़ गुड। अब और बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण देखिए और समझिए। दोज़ आर योर सॉक्स, दोज़ आर योर सॉक्स। सॉक्स 2 होते हैं, 1 नहीं होते हैं, इसलिए वे तुम्हारे मोज़े हैं। दिस वाज़ योर आइडिया, यह तुम्हारा आइडिया था। दिस वाज़ नाइस गिफ्ट, यह अच्छा उपहार था। दैट विल बी अमेजिंग, ये बहुत मज़ेदार होगा या बहुत ही अच्छा होगा। दिस समर विल बी वेरी हॉट, मतलब इस वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला है दिस समर। दिस समर विल बी वेरी हॉट, यह गर्मी बहुत गर्म होगी, मतलब गर्मी के मौसम की बात करें समर। दिस मॉर्निंग इज गुड, यह सुबह अच्छी है। दैट हाउस इज फॉर सेल, वह घर बिकाऊ है। दोज बॉयज आर नॉट स्टूडेंट्स, वे लड़के छात्र नहीं हैं। दिस इज ब्यूटीफुल फोटो, यह सुंदर फोटो है। दिस ड्रेस इज सो कॉस्टली, यह ड्रेस बहुत महंगी है। दिस रूम्स आर नाइस, ये कमरे अच्छे हैं। दिस मार्केट इज वेरी क्राउडेड, यह बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाला है। दिस इज वेरी फास्ट ट्रेन, यह बहुत तेज ट्रेन है। दोज वर फैंटास्टिक हॉलीडेज, वे छुट्टियां जबरदस्त थी। दीज टूल्स आर वेरी यूजफुल, ये औजार बहुत उपयोगी है। दिस केक इज डिलीशियस, कोई चीज बहुत स्वादिष्ट है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं डिलीशियस, या नॉर्मली हम टेस्टी भी बोल सकते हैं। यह केक बहुत स्वादिष्ट है। दिस इज द बुक ऑफ मैथ, यह गणित की किताब है। दिस ईयर विल बी जॉयफुल, यह साल खुशियों भरा होगा। दिस इज योर टिकट, यह तुम्हारी टिकट है। दिस इज वेरी बिग इश्यू, यह बहुत बड़ी समस्या है। दिस फोन नंबर इज इनकरेक्ट, यह फोन नंबर गलत है। दिस एड्रेस इज इनकरेक्ट, यह पता सही नहीं है। दैट टेम्पल इज फार अवे मतलब दूर, वह मंदिर दूर है। दिस इज बेटर देन बिफोर, यह पहले से बेहतर है। दैट टाइम वॉज वेरी क्रूसियल, वह समय बहुत महत्वपूर्ण था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, यह बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। दैट इज वंदे भारत ट्रेन, वह वंदे भारत ट्रेन है। तो ये थे वाक्य, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आपके लिए है होमवर्क, आपको इन वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो होमवर्क आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर या तो डायरेक्ट बोलकर इसके इंग्लिश वाक्य बोलिए, या फिर आपको टाइम लगता है तो पेन पेपर लेके इन वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद कीजिए और लिखिए। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 6, 6 से 12, 13 से 19 समझ लो। तो ये है सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए। तो अगली वीडियो में
अगली चीज़ हम सीखेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।